अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ अपना व्लॉग शुरू करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप पर भी अपनी ख़ास रहमत करे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त टिप भी शेयर करूँगी जो सालों से हमारे जो ख़ानदान वाले हैं सारे इस चीज़ को फ़ॉलो करते आ रहे हैं, जिससे जो चावल है वो सालों साल आपका ख़राब नहीं होता। अगर 2 साल भी आपका चावल पड़ा है ना तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। और आटे के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो शायद ही आप फ़ॉलो करते हो या आपने पहले सुनी हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त है और एक और बहुत ही ज़बरदस्त किचन का गैजेट है वो आपको दिखाऊँगी जो मैं कब से सर्च कर रही थी। मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिला तो फिर मुझे एक स्टोर पर मिला तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज मैंने सुबह-सुबह ही मशीन लगा ली थी सुबह उठकर, क्योंकि लाइट ज़्यादा जाना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा जब तक नाश्ता करेंगे तो उतनी देर में कपड़े भी धुल जाएँगे। तो चाय के लिए मैंने दूध डेगची में रख दिया था, लेकिन मैंने कहा पहले हम लोग आज हमारा मूड था कि क्योंकि सैटरडे का दिन था, तो ये मैं सैटरडे वाले दिन का व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं हमारा दिल था कि आज हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, तो हलवा पूरी का नाश्ता लेने के लिए जा रहे थे। फिर मैंने कहा जब आएँगे तो उसी वक़्त गरम-गरम चाय बना लूँगी। तो एक पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ हमने फ़ेस्को की हलवा पूरी खाई थी, उसका रिव्यू शेयर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि उनके जो चने हैं वो हमें इतने पसंद नहीं आए, तो फिर इस बार हमने डिसाइड किया कि थोड़ा चेंज करते हैं। तो फिर इस बार हम लोग मिल स्वीट की हलवा पूरी ट्राई करने का सोचा था। तो मेरे व्लॉग में अगर मैं आपको किसी चीज़ का रिव्यू दूँगी तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा। जहाँ की चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं बिल्कुल साफ बता देती हूँ। तो आज जमील स्वीट के हम लोग हलवा पूरी ट्राई करने लगे हैं। सुबह-सुबह मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, हमें सुबह वैसे छुट्टी वाले दिन भी ना इतना लेट नाश्ता करने की आदत नहीं है, बच्चे मेरे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो छुट्टी वाले दिन भी हम लोग 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। तो हलवा पूरी हमने ले ली थी और हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं तो फिर भी रूटीन थोड़ी मुझे नॉर्मल लगती है, वरना तो मेरी रूटीन जो है वो बहुत ही टफ़ होती है, क्योंकि सुबह मेरे जो दोनों बच्चे हैं अलग-अलग स्कूलों में जाते हैं। छोटे को मैंने प्ले ग्रुप में करवाया है, तो उन दोनों को सुबह 1-2 चक्कर मेरे उनको ड्रॉप करते हुए लेते हैं। फिर जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है तो तब दोनों की छुट्टी का टाइम अलग-अलग होता है। तो फिर भी मुझे 2 चक्कर फिर लगाने पड़ते हैं। फिर जब मैं अपनी बेटी को तिवारी के लिए पिक करती हूँ और वहाँ से फिर ट्यूशन पे छोड़ती हूँ और फिर जब वापस लेती हूँ, तो दिन के मेरे 6 से 7 चक्कर इसी तरह लग जाते हैं। और कामों से भाग-भाग कर फिर बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है और मैं ऐसा लगता है जब रात को जब मैं फ़ारिग होती हूँ कि मैं बहुत थक जाती हूँ। तो इनकी हलवा पूरी के साथ हलवा तो आपको पता है अलग ही लेना पड़ता है, तो इन्होंने अचार अलग से नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था जो आलू का सालन है उसी में अचार है, और जो इनके चने का सालन था वो भी काफ़ी मज़े का लग रहा था, तो मैंने ट्राई किया था। फिर जब नाश्ता किया है तो बहुत ही मज़ा वाक़ई आया, इनकी हलवा पूरी उनसे ज़्यादा अच्छी थी। और अचार नहीं था, लेकिन नाश्ते में कभी-कभी जब अचार का दिल चाह रहा हो ना तो फिर अचार खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो फिर ये अचार है, हमें किसी ने गिफ्ट दिया था। सब्ज़ मिर्चों का अचार जो है वो भी खाने का बहुत मज़ा आता है, और लीमू लीमू भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कम ही खाती हूँ क्योंकि मुझे ना लीमू से बहुत एलर्जी होती है, मेरा नाक बहुत बंद हो जाता है। तो अचार भी मैं बहुत कम-कम ही खाती हूँ, और ख़ास हस्बैंड वाली चाय का कप भी मेरे हिस्से में आया है। तो बहुत मज़ेदार नाश्ता था, नाश्ता कर लिया था। अच्छा, नाश्ता करने के बाद सबसे पहले यही मेरी कोशिश होती है कि कोई भी काम करने से पहले किचन साफ़ कर लिया जाए। तो किचन में बर्तन जितने भी इकट्ठे हों, सबसे पहले नाश्ता करने के बाद मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि कोई भी काम करने से पहले जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको पहले समेट लूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं हांडी सालन वगैरह पकाने से पहले ही मेरा होता है कि अच्छी तरह सफाई हुई हो। तो किचन साफ़ कर लिया। अच्छा, मुझे ना किचन में शेल्फ़ पे जो है ना बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि शेल्फ़ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हों। जो खाली शेल्फ़ हों, साफ़-सुथरी शेल्फ़ किचन मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा यही होता है कि किचन की शेल्फ़ मैं खाली रखती हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है किचन के लिए मैं कब से ढूँढ रही थी और मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये है माइक्रोवेव में गरम करने के लिए कोई भी चीज़ गरम करते हैं। माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक से बना हुआ कवर है। आप जो भी चीज़ गरम करना है, आप जब अक्सर होता होगा कि प्लेट ढक के या कोई और चीज़ ढक कर गरम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, माइक्रोवेव सेफ़ भी है, क्योंकि प्लास्टिक देखें जो भी गरम करनी हो वो माइक्रोवेव सेफ़ ना हो तो वो और नुकसानदेह देती होती है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और इसके साथ मुझे बहुत आसानी हो गई है। इसको हर वक़्त जब आपको दिन में 2 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ तो
आसानी बहुत रहती है। इसके बाद किचन साफ़ कर लिया था, तो इसके बाद मैंने सब यहाँ से टीवी लॉन से चीज़ें समेटूँगी। इसके बाद जितने भी कपड़े मेरे धुले हुए होते हैं, सुबह-सुबह सबसे पहले मैं उनको तय कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है रोज़ के रोज़ जो धुले हुए कपड़े हैं मैं ज़रूर तय करती हूँ। कभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि ढेर लगा कर एक जगह रख दूँ। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो सुबह मैं कामों से फ़ारिग होकर लाज़मी पहले कपड़े तय करती हूँ। जब मैं सफाइयों से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो फिर मैं किचन के खाना पकाने की तरफ जाती हूँ। तो आज मैंने 2 शीट भी धोने के लिए निकाली हुई थी, तो फिर मैंने कहा पहले ना इन शीट को धोकर वॉश कर लेती हूँ, तो फिर इसके बाद किचन में खाना बनाऊँगी। अच्छा, सफाई ये देखिए मैंने सारा कुछ समेट लिया था। इसके बाद वीकेंड था, तो सब्जियां काफ़ी दिन के लिए वो ले आए थे मेरे हस्बैंड। तो साग लेकर आए थे, जो भी अच्छा सब्जियों के लिए बहुत आसानी रहती है। अब जैसे ये गोभी है, गोभी काट कर आप फ्रीज़र में रख लें, और करेले हैं तो करेले भी धोकर नमक लगा कर जैसे वॉश करने का तरीका है उस तरह करके फ्राई करके रख लें। तो इसके बाद साग आया था, तो आपको पता है सर्दियों में साग का मज़ा बहुत होता है, तो साग बनाएंगी। मैंने सोचा था आज साग भी बना लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अच्छा आटा गूँथ कर ना मैं उसके ऊपर वो प्लास्टिक लगाती हूँ, जो फूड के ऊपर फूड रैपिंग प्लास्टिक होती है ना, वो लगाती हूँ। तो उससे ये है कि जैसे आपने आटा गूँधा है ना, अगर 3 दिन 2 दिन भी आपका आटा फ्रिज में पड़ा रहा है ना, तो ना वो ऊपर से ड्राई होगा, ना ब्लैक होगा, बल्कि जिस तरह आपने गूँधा होगा ना उसी तरह रहेगा। तो बस सालन मैंने बनाना के लिए साग निकाला था, और इसके बाद जल्दी-जल्दी बस आपको पता है साग बनाने में भी टाइम काफ़ी लगता है। तो मज़ेदार साग तो मैंने बना लिया था, साथ-साथ में मैं प्रिपेयर कर रही थी, साथ मैंने चाय रखी हुई थी। अच्छा, हमारे घर में सबको आदत है कि 12 बजे या साढ़े 11 इस तरह साथ चाय ज़रूर पीते हैं। तो गैस का भी इतना इश्यू होता है, तो खाना बनाते साथ जैसे मौका मिलता है तो फिर चाय भी मैंने बना दी। दोपहर का खाना खाकर नमाज़ पढ़ के जब मैं फ़ारिग हो गई थी, तो फिर दोपहर में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर बीच में आपको पता है असर का टाइम हो जाता है, दिन इतने छोटे हैं, और साथ ही मगरिब भी हो जाती है। तो फिर मगरिब के बाद फिर शाम को दोबारा मैं चाय बनाती हूँ, और किचन में फिर जाना होता है चाय शाय पी के, फिर खाने के लिए रोटी बनाना और जो भी दूसरे काम है फिर वो निपटाती हूँ। तो दोपहर मेरी जो है वो फिर मैं बच्चों को टाइम देती हूँ, कि सारा दिन जो सुबह का टाइम है वो काम में लग जाता है, तो दोपहर का जो टाइम है वो बच्चे नो ना हो तो बच्चों को फिर टाइम देती हूँ। तो शाम के लिए चाय बना ली थी मैंने। तो आज शाम के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ चावलों के लिए भी टिप्स शेयर करूँगी। तो फिर ये मैंने पहले मसाले निकाले हुए थे, सारे मसाले वाली डब्बियाँ धोई थी। तो ये सारी डब्बियाँ धो कर रखी थी। अच्छा, मेरा ख़्याल है आपको ना रोज़ के कामों में ना एक ऐसी चीज़ रख लेनी चाहिए कि आज मैंने ये साफ़ करना है। इससे ना बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। तो ये चावल हमने लिए थे माशाल्लाह से, ये 25 किलो चावल हैं। तो बाल्टी मैंने पहले से ली हुई है। हम लोग का यही होता है, हर साल जो है वो चावल ज़्यादा ले लेते हैं, फिर पूरे साल ना फ़िक्र नहीं रहती। तो ये बोरिक एसिड पाउडर है। सिर्फ़ ये चीज़ हमें चाहिए होगी चावलों को सेव रखने के लिए, ये बोरिक एसिड पाउडर है। और हर साल मैं ये टिप यूज़ करती हूँ, ये नहीं कि आज आपको पहली बार बता रही हूँ। और हमारी फैमिली में सब लोग इसी तरह चावलों को सेव रखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो करना आपने ये है कि चावल आपने पहले थोड़े से लेने हैं। ये तकरीबन ये 3 बाउल जो है मैंने चावल लूँगी। ये पहले बाल्टी में डालूँगी। ये 3 बाउल मैंने चावल डाले थे, उसके ऊपर बोरिक पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा, ये तरीका मैंने फ़ॉलो करते जाना है। इसी तरह उसके ऊपर और चावल डालूँगी। जितनी गहरी आपको लगेगा ना कि लेयर ऊपर चावलों की डाली हो, उतना अपने हाथ मारकर ऊपर बोरिक पाउडर डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। इसी तरह से मैंने सारे चावलों पे यही तरीका रिपीट किया था। अच्छा, इस तरह से मेरी गारंटी है, आप ये तरीका इस्तेमाल करके देखें, पूरे साल आपके चावल को कुछ भी नहीं होगा। आप पूरा साल इस्तेमाल करते रहेंगे, बिल्कुल इसी तरह रहेगा। अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि ये बोरिक पाउडर से सेहत को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। आप इसके यूज़ भी देख सकते हैं, और जब आपने चावल पकाने होंगे, जिस तरह आप वॉश करते हैं, आपकी तसल्ली हो जाए, 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें कि इसमें से ये क्लीन हो जाए, ठीक है? और ये तरीका फ़ॉलो करते हुए आप पूरे साल के लिए भी चावल लेके रख सकते हैं, बहुत बेफ़िक्री रहती है। तो क्योंकि अक्सर लोग, आपको पता है पंजाब साइड पे भी ऐसा होता है कि पूरे साल के लिए ले लेते हैं चावल। जब अच्छा चावल आता है, और तो फिर गंदुम भी ले लेते हैं। आपको उसका भी एक ख़ास तरीका है उसको सेव करने के लिए, तो ये बहुत आसानी रहती है। अच्छा, आटे के लिए भी मैंने बाल्टी ली हुई है, इसमें ये सहूलत रहती है कि अगर आपने 2 बोरी भी डालना है, तो ये आटा आसानी से इसमें डल जाता है।
ये देखें, इसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश है, अगर आप इसमें 3 बोरियाँ भी डाल दें तो आसानी से आ जाती है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से किचन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहता है, गंद भी नहीं पड़ता। ये चावलों की जो बाल्टी है ये मैंने इधर लॉन्ड्री में एक साइड पर रखी हुई है, तो मुझे तो बहुत सहूलत रहती है कि बाकी जो है कोई भी चीज़ आपकी बिखरी हुई नहीं लगती। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब व्लॉग में ना रेसिपी शेयर करने से ना लोग शायद बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने व्लॉग्स में अपनी डेली रूटीन और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा ऐड करूँगी और जो फूड रेसिपीज़ है ना उसको कम कर दूँगी, क्योंकि मेरा ख़्याल है यूट्यूब पे कुकिंग के चैनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लोग इतना शौक से देखते नहीं। तो कमेंट में आपने मुझे ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि आपकी इस बारे में क्या राय है, तो मेरा ये पॉइंट ठीक है या नहीं है। मसाले मैंने डब्बियों में डाल लिए थे, लेकिन ये भी मैंने अलमारी के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि मुझे शेल्फ़ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने शेल्फ़ में अभी फिर से साफ़ करूँगी और ये देखें बर्तन बार-बार हो जाते हैं। मेरा ख़्याल है अगर औरतों से पूछा जाए ना कि दुनिया में कोई ख़त्म ना होने वाली चीज़ क्या है, तो वो कहेंगे धोने वाले बर्तन। अच्छा, ये वाला ये जो टॉवल है ना छोटा-सा ये बारीक, ये मुझे शेल्फ़ के लिए बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने दूसरा कपड़ा लगाया हुआ था, या फलालैन का भी आप लगाएँ ना तो उससे बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाती है। इससे शेल्फ़ें भी बहुत ज़बरदस्त साफ़ होती हैं और ये बहुत ही काफ़ी देर तक ना एक ही जो ये क्लॉथ है ये बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने आटे पे प्लास्टिक लगाई हुई थी और ये मैंने सुबह आटा गूँधा था, अभी भी आप देख लें, ये यूज़ भी हुआ हुआ है और बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, ना ये ऊपर से ड्राई हुआ है, ना ये ब्लैक होता है। अगर ये मैं आपको कल एक और दिन बाद भी दिखाऊँ ना, तो ये इसी तरह रहेगा। तो ये वाली भी बहुत अच्छी टिप है, ये भी आप लोग यूज़ करके देखिएगा कि आटा इससे कितना अच्छा सेव रहता है। अच्छा, मेरी रो मैं शादी से पहले भी जब रोटियाँ बनाती थी ना, तो मेरे अब्बू को मेरे हाथ की रोटियाँ बहुत पसंद थी। तो अभी मैं आपके साथ भी अपनी रोटियों की लुक शेयर करूँगी, आपको भी बहुत पसंद आएँगी। तो ये मैं शेल्फ़ में बहुत साफ़ रखती हूँ, तो मैं इसी पे रोटी बेलती हूँ। ये देखिए मेरी रोटी माशाल्लाह इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो रात को बस खाना खाने के बाद ये होता है कि नमाज़ पढ़ के तो बस सो जाते हैं। तो ये मेरे पूरे दिन की रूटीन थी, जो कि अभी रिलैक्स रूटीन है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो आपको आगे बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग मिलेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इतना सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप मेरी वीडियो नहीं देख सकते। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।